हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम उन स्टूडेंट्स की चर्चा करेंगे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। और आज हम ये बुक ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज BA फर्स्ट सेमेस्टर पेपर थर्ड की ये बुक है डॉक्टर MP सिन्हा एंड डॉक्टर पंकज तिवारी के द्वारा। मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है इसी से ली है। और आपका जो लेसन थर्ड है दी लंचियन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। बहुत अच्छा ही टॉपिक है ये, और राइटर ने इसमें अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है वो दिखाया है। इसका नाम है दी लंचियन बाई विलियम सामरेस्ट मॉम। इनके राइटर का नाम है विलियम सामरेस्ट मॉम। एक्चुअली इसे हम मॉगम नहीं पढ़ेंगे, इसे मॉम ही पढ़ते हैं। इंग्लिश के राइटर्स का ऐसा ही नाम कुछ कुछ होता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखते हैं दी लंचन जो स्टोरी है, इसके नाम से ही आपको पता चलता होगा कि इस कहानी का टॉपिक क्या, लंच पे ही, डिनर पे, पूरी की पूरी कहानी जो है डिनर पे ही है। जिसमें एक लेडी होती है एंड ए राइटर स्वयं है। तो कह सकते हैं ये स्टोरी ऑटोबायोग्राफिकल है, इनका खुद का एक रहा है। सबसे पहले मैं शॉर्ट में आप लोगों को हिंदी में इसकी स्टोरी बताने वाली हूँ, उसके बाद इसकी जो समरी है वो इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एक मिनट। ये जो स्टोरी शुरू होती है, कहानी 20 साल पहले की एक घटना का वर्णन करती है। इस कहानी में जो लेखक है वो अपनी अपनी लाइफ का जो 20 साल पहले की एक घटना है उसके बारे में बताता है। जब लेखक पेरिस पेरिस एक सिटी शहर का नाम है, मैं रह रहा था उस समय, वहाँ वो पेरिस में रह रहा था। यही यही उनकी मुलाकात इस प्रशंसक एक महिला से हुई। राइटर लेखक जो थे, आपने अपनी जो बुक्स लिखा करते थे, तो एक लेडी उन्हें मिलती है जो उनकी बुक्स का कलेक्शंस की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती है। वह उससे एक नाटक में मिली थी। उसने उनके द्वारा लिखी एक किताब पढ़ी थी और अपने विचारों के बारे में उन्हें एक पत्र लिखा था। मतलब उस लेडी ने राइटर को पत्र भी लिखा था कि वो उनके लिए अपने अंदर क्या विचार रखती हैं, क्या फील करती हैं। एक पत्र पोस्ट किया गया था जिसमें उनकी भेंट एक समृद्ध रेस्टोरेंट फोयोटस में थोड़ा लंच करने की इच्छा की थी। उस लड़की ने राइटर से उस पत्र में लिखा था कि वो उनके साथ डिनर करना चाहती है एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, जहाँ फ्रांसीसी सीनेटरों ने भोजन किया था। मौघम एक अमीर आदमी नहीं था। मतलब राइटर थे उस समय जो ज़्यादा अमीर नहीं थे, बेचारे रिच नहीं थे, मीडियम के थे। उसने कभी इस जगह में प्रवेश करने का सपना नहीं देखा था। और जो लेखक था उसका कहना है कि मैंने कभी भी इस ऐसी जगह में प्रवेश मतलब इंटर करने की कभी सोची भी नहीं। कभी भी मैंने नहीं सोचा कि मुझे भी इन जगहों पे जाना पड़ेगा। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनमें, लेकिन उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका। लेकिन जब उस पत्र में उस लेडी ने लिखा तो उन्होंने वो उसे मना नहीं कर सके। उन्होंने अनुमान लगाया कि लंच की लागत 15 फ्रैंक से अधिक नहीं होगी। राइटर ने सोचा कि कितना भी बड़ा लंच हो, 15 फ्रैंक से अधिक तो नहीं होगा। और उसने अपने मेनू से काफ़ी काटने का फैसला तक किया ताकि उसके पास अगले 2 सप्ताह के लिए पर्याप्त धन हो। उन्होंने गुरुवार को 12:30 बजे उनकी यथा कथित बैठक तय की गई। मतलब उन्होंने अपना प्लान बनाया कि वो दोपहर के 12:30 मतलब गुरुवार को 12:30 बजे वो डिनर करेंगे। महिला अधेड़ उम्र की थी, 40 के आसपास। वो बहुत ज़्यादा टॉकटिव थी, बातूनी थी और आकर्षक नहीं थी। महिला उसने मेनू में सबसे पहले क्या किया, उसने मेनू में सैलमन एंड कैवियर जैसे महंगे व्यंजनों का ऑर्डर कर दिया, जबकि लेखक ने सबसे सस्ती डिश मटन चॉप्स का ऑर्डर दिया। अच्छे खासे राइटर यहाँ फंस जाते हैं। वो जो लेडी थी वो बहुत ही महंगे महंगे डिशेस को ऑर्डर किए जा रही थी, डिमांड कर रही थी, बल्कि बेचारे राइटर थे उन्होंने क्या किया, बहुत सस्ती डिश मटन चॉप्स का ऑर्डर किया। उसके बाद भोजन उसने जब कर लिया, भोजन करने के बाद उसने सफ़ेद सैपिन का ऑर्डर दिया और भोजन का आनंद लेती रही। और उसके आगे मतलब राइटर के सामने कला, साहित्य, संगीत के बारे में बातें करती रही। जबकि विलियम बिल की चिंता कर रहा था। मतलब जो राइटर थे वो तो अपनी सिर्फ उनकी राइटर की सिर्फ बड़ाई ही की जा रही थी, उनकी कला की, शाही संगीत की। लेकिन विलियम को, जो राइटर थे, उनको किसकी चिंता पड़ी थी, बिल की।
वो क्या सोच रहे थे कि बिल कितना मेरा हो बन गया होगा। होटल का बिल आसमान छू रहा था। जब वेटर बिल लेकर आया तो महिला ने उसे एक तरफ कर दिया और एक बेहद महंगी डिश का शतावरी का ऑर्डर कर दिया। और जैसे ही उसने शतावरी का ऑर्डर किया ना, राइटर का तो दिल ही बैठा जा रहा था बेचारे का। क्यों? उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ा, क्योंकि डिश बहुत महंगी थी, उसे ही खिलाना मुश्किल था, खुद क्या खाते। उसके दुख को और बढ़ाने के लिए उसने आइसक्रीम और फिर कॉफ़ी का ऑर्डर भी कर दिया। ऐसे करते हुए वो ये अनाउंसमेंट करती रही, उन्होंने लंच में कुछ भी नहीं खाया, बस थोड़ा चख लिया है। देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, उस लेडी ने इतना सब कुछ खा लिया, इतना सारा ऑर्डर किया, इतनी अच्छी डिशें ऑर्डर की। लास्ट में क्या बोलती है? आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, कि मैंने जरा सा मैं सिर्फ चखती हूँ, इसकी ज़्यादा कभी कुछ ज़्यादा नहीं खाती हूँ। उस टाइम राइटर को बहुत गुस्सा। जब ये बात कही लेडी ने, तो विलियम ने क्या सोचना शुरू किया कि क्यों ना उसे जेब कटने का नाटक कर ले। वह बिल का भुगतान कैसे कर सकता है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। अपनी पूरी निराशा के लिए हेड वेटर विशाल आड़ू से भरी एक बड़ी टोकरी मेज पर रखकर चला। उसने आड़ू की भी मांग कर दी। आखिरकार बिल का भुगतान कर दिया गया। विलियम ने खुद को टिप के लिए केवल कुछ फ्रैंक के साथ पाया। पूरे महीने के लिए एक पैसा नहीं बचा था राइटर के पास। और राइटर बेचारा क्या कर सकते थे। हालांकि लेखक ने अपना अंतिम बदला पा लिया। ये इसलिए कह रहा है, जब वो 20 साल बाद उस लेडी से मिला तो उसने देखा कि वो लेडी खा के इतनी मोटी हो गई थी। तो राइटर ने जो उसके रुपए खर्च हुए थे, जब उसने देखा कि इतनी मोटी हो गई है, थोड़ा सा उसे सुकून मिल गया कि तुमने मेरे इतने प्यारे रुपए खर्च करा दिए और आज तुम्हें तुम्हारा उसका रिजल्ट मिल गया। ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन इंग्लिश। अब हम इंग्लिश में समरी जो उसकी है दी गई है उसको डिस्कस करेंगे। एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगी मैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। दिस स्टोरी नैरेट्स एन इवेंट। इस कहानी में मैं जैसा मैंने बता चुकी हूँ कि एक घटना का वर्णन किया गया है। 20 years earlier, 20 साल पहले, when जब दी आथर वाज लिविंग इन पेरिस, जब आथर कहाँ पेरिस में रह रहा था, इट वाज हियर दैट ही हैड मेट दिस एडमायर। उसने वो अपने एक प्रशंसक से मिला जो क्या थी, एक लेडी थी। सी हैड मेट हिम इन एट ए प्ले, जब एक किसी नाटक में वो उसे पहले ही मिल चुकी थी। सी हैड रीड ए बुक रिटन बाई हिम, राइटर ने जो बुक लिखी थी वो पढ़ चुकी थी, इसलिए वो उसी की प्रशंसा की जा रही थी। एंड हैड रिटन ए लेटर टू हिम, और उसने एक उसके लिए पत्र भी लिखा। अबाउट हर व्यूज़, कि उसके लिए कि वो लेडी उस राइटर के लिए क्या विचार, अपने अपने उसके क्या दृष्टिकोण है, क्या व्यूज़ हैं, उसने उसके लिए लिखा। दूसरी चीज़, अनदर लेटर उसने लिखा, पाँच पोस्टेड दूसरा लेटर भी आया, जिसमें क्या लिखा था, stating her visit and a desire to have a little luncheon at a rich restaurant, कि उसने एक इच्छा, डिजायर मतलब इच्छा बताई अपनी, कि वो उसके साथ एक लंच करना चाहती है फोयोट्स नामक जो होटल रेस्टोरेंट है उसमें। वेयर, जहाँ फ्रांस सेनेटर्स डाइंड, क्या करते हैं, डिनर, जहाँ बड़े बड़े फ्रांसीसी जो हैं वो डिनर करते हैं, वहाँ उसने। उसके बाद मॉगम वाज नॉट ए रिच, और जो राइटर थे वो ज़्यादा धनी व्यक्ति तो थे नहीं। उन्होंने तो कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि उन्हें वहाँ जाने को मिलेगा। ही हैड नेवर ड्रीम्ड एट इंटरिंग दिस प्लेस बट कुड नॉट रिफ्यूज हर रिक्वेस्ट, लेकिन वो उसकी रिक्वेस्ट को मना भी नहीं कर सके। ही डिसाइडेड टू कट डाउन, नहीं सॉरी, ही एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द लंचन एज नॉट मोर देन 15 फ्रेंसेस। राइटर ने सोचा था कि 15 फ्रेंसेस से ज़्यादा लंच का जो बिल होगा वो नहीं बैठेगा। ही डिसाइडेड टू कट डाउन कॉफ़ी फ्राम हिज मेनू, उसने अपने मेनू से कॉफ़ी को भी कट डाउन कर दिया, सो दैट ताकि ही हैड इनफ फॉर द नेक्स्ट वीक 2 वीक्स, अगले 2 सप्ताह के लिए उसके पास काफ़ी पैसा रह सके। ही फिक्स्ड देयर सो कॉल्ड मीटिंग, उन्होंने अपनी मीटिंग थर्सडे एट 12:30, 12:30 बजे क्या की, थर्सडे 12:30 बजे उन्होंने मीटिंग अपनी फिक्स की। द लेडी वाज मिडिल एज्ड, लेडी जो थी मिडिल एज की थी, अराउंड 40 की लगभग होगी। टाक्टिव बात होनी थी, नॉट अट्रैक्टिव, आकर्षित नहीं थी। सबसे पहले सी ऑर्डर्ड फॉर एक्सपेंसिव डिशेस, सबसे पहले उसने महंगी महंगी डिशेस का ऑर्डर किया। मेनू लाइक सैलमोन एंड कैवियर, वाइल आथर ऑर्डर द चीप डिश मटन चॉप्स, उसने राइटर ने बहुत ही सस्ती वाली अपनी मटन चॉप्स को इस तरह से बहुत सारी डिशेस को वो ऑर्डर करती गई और बेटर लाता गया।
एट लास्ट राइटर ने बिल पे कर दिया, और बहुत ही सैड था क्योंकि उसकी एट लीस्ट राइटर जब 20 साल बाद इस लड़की से मिलता है, तो उसे देखकर उसे थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। समझ लो उस बदला ही ले लेता है कि वो औरत जो थी, वो लेडी थी, बहुत मोटी हो चुकी थी उस टाइम। और इस तरह से राइटर अपना बदला ले लेता है। थैंक यू गाइस। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।